ऐसा मत करो, उसे मारो मत, उसे डांटो भी मत। मैं बात करती हूँ, रुको रुको। हाँ, ए झिमली, झिमली, एक बात बताओ, तुम्हें भूख लगी है क्या? हाँ, मिठाई खानी है तुम्हें? नोटून माँ, वो जो मिठाई हमें मिली थी ना फंक्शन में, वो कहाँ है? वो दो, छोड़ो, मैं लाती हूँ। मिठाई खाओगी ना तो फिर मुंह मीठा हो जाएगा और मूड भी अच्छा हो जाएगा। रुको 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 रुको, ये लो, ये लो, ये सारी मिठाई तुम खा लो। ये नहीं खाना है। मेरी सारी मिठाई फेंक दी। अब हम में से कोई मिठाई नहीं खा पाएगा। और अब तो हद ही कर दी है झिमली अप्पू के खिलाफ बोलकर। आखिर ये सब में अप्पू की क्या गलती है? और अंजना और बाबलू तो खुद सीधे साधे इंसान हैं। झिमली, अब तू हद पार कर रही है। तुझे पहले तो अप्पू से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और अब तुझे अप्पू पसंद नहीं है, ये बात तू साफ कर चुकी है। पर मुझसे, काजोल से और माँ से बदतमीजी क्यों? इतनी हिम्मत आई कहाँ से तुझमें? क्यों दादा, हिम्मत सिर्फ आपकी में आ सकती है। एक नंबर की बुद्धू लड़की हो तुम, मेरी मिठाई गिरा दी। अगर आप लोगों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया ना तो मैं उठाऊंगी। क्या करेगी तू? जो प्रॉपर्टी हमसे छीनी गई है ना, उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। हमसे? हमसे नहीं, मुझसे। वो प्रॉपर्टी मेरे नाम थी, तो जब तक मैं नहीं मरती तब तक उस प्रॉपर्टी पर किसी का कोई हक नहीं है। तो आप क्या कर रही है माँ? चुप क्यों है? और अब झिमली अपनी माँ को भी नहीं बख्शती। उसे आज बस अपनी मनमानी करनी है, ऐसा लगता है, क्योंकि वो बेबस हो गई है ऐसी जिंदगी जीते जीते। क्योंकि वो फैमिली हमारी पड़ोसी है, इसीलिए। झिमली, झलक के बाबा को गोली लगी है। तो उसी परिवार ने गोली चलाई होगी ना। इतने बुरे लोग हैं वो। दादा, आपको वही परिवार मिला था शादी करने के लिए? तुम तो जब से मेरे घर के बारे में बुरा बुरा बोल रही हो। अब लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बोल रही हूँ। हाँ, तुम ये बंद करो बोलना। चुप हो जाओ मोदी आप। और वैसे भी आपसे बात कर कौन रहा है? ठीक है, इससे नहीं तो मुझसे कर रही है ना बात। झिमली, तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू ऐसी बातें मत कर प्लीज। मुझे एक बात बता काजोल, कि तेरा उस परिवार से क्या लेना देना और तेरा इस परिवार से भी क्या ही लेना देना है। और अब काजोल से भी भिड़ जाती है झिमली और कोई सच को उजागर करनी है उसे आज अप्पू के सामने। हालांकि एक टाइम था जब तू इस घर की बहू बनने वाली थी, लेकिन वो हुआ तो नहीं ना। तो तू अपने काम से काम रख ना। झिमली, ललन, ऐसे मत करो ना। मत मारो, इसे छोड़ दो, मत करो गुस्सा। दादा, गुस्सा? हाँ, मुझ पे हाथ उठाएंगे? सही तो कर रहा है वो। कुछ भी बके जा रही है तो तेरी जुबान पे जो भी आ रहा है तो बोले जा रही है। ये क्या बोला इसने? हाँ, ये क्या बोला? कौन हो सकती थी इस घर की बहू? हाँ? और अब जितना अप्पू को समझ आया है उतना ही प्रश्न भी करती है, पर झिमली सर झुका लेती है अब। पर तुम इस घर की बहू होती? कैसे होती? किससे शादी करती तुम? बताओ। नहीं, बताओ मुझे, तुम किससे शादी करती? किससे शादी करती तुम? अप्पू, झिमली ना बकवास कर रही है। मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। मुझे मानने से ना सच्चाई छुप नहीं जाएगी दादा, और मैं चुप नहीं रहूंगी। और वैसे भी ना आप बीच में आके टपक पड़े, वरना काजोल इस घर की बहू बनती। और जहां सब घबरा रहे हैं कि अब आखिर अप्पू का क्या रिएक्शन होगा, वहीं अप्पू कंफ्यूज्ड है कि आखिर झिमली क्या बोलना चाह रही है और उसे याद आता है कुछ।
तेरे दादा की शादी ना काजोल से होनी चाहिए, लेकिन उन लोगों ने दादा को बेवकूफ बना के एक ऐसी लड़की से उनकी शादी करवा दी। और दादा ये बात नहीं समझेंगे। जैसे उन्होंने दादा को धोखा दिया ना, वैसे दादा आपने काजोल को धोखा दिया। और अब अपू देखती है लालोन की ओर कि आखिर मामला क्या है। लालोन तो उसका है। देख झिमली, मेरा दर्द तू महसूस कर सकती है, इसलिए तू इतना गुस्से में बोल रही है, पर दूसरों के मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे। और अगर एक भी शब्द और बोला ना तो ये भूल मत कि मैं इसी बस्ती की लड़की हूँ। हाँ, मैं पढ़ाती हूँ स्कूल में, लेकिन मैं इसी बस्ती में पली बड़ी हूँ। यहाँ के सारे बुरे गुण हैं मुझ में। देख, तेरा दादा रुक गया, लेकिन मैं नहीं रुकूंगी। मेरी जुबान के साथ साथ ना हाथ भी चलने लग जाएगा। तो मैं तुझे लास्ट बार बता रही हूँ कि ये बात मुझे बार बार सुननी नहीं है। मुझे पता है काजोल, तुझे बुरा लग रहा है और तुझे मेरी बात अभी समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये लोग तेरा फायदा उठा रहे हैं और ये चीज तुझे जल्दी समझ में आएगी। झिमली, और आज इतनी बड़ी बात बोलकर अपने ही परिवार के खिलाफ झिमली चली जाती है वहां से। और अब अनुराधा, देख काजोल, उसकी बात का बुरा मत मान। वो पता नहीं कुछ भी बके जा रही है। देख, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। नहीं मासी, आप क्यों माफी मांग रही है? झिमली की बातों पर मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। मैंने उसे बचपन से देखा है, छोटी थी तब से। मुझे बस इस बात की चिंता है कहीं वो बुरी संगत में ना फंसी हो। उसे इतना कुछ कहा, क्या क्या बोला मुझे तो आधा समझ में नहीं आया, आधा मेरे सर के ऊपर से चला गया। पर ये इतना गुस्सा क्यों है मुझसे? मैंने क्या किया है? झिमली की बातों पर ध्यान मत। उसने जो कुछ भी बोला ना, वो तेरे लिए नहीं था, ठीक है? हाँ अप्पू, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। झिमली की बातों पर ध्यान मत दो, ठीक है? पर जितना ही कुछ कह दे इस वक्त अपू को, पर अपू अब जाने बगैर तो नहीं रहने वाली है उस काजोल की बहू वाली बात सुनकर। इस घर की बहू तुम कैसे बनती? किससे शादी होती तुम्हारी? लालन से? तो फिर मेरा क्या होता? क्या होता मेरा? अप्पू, मैंने कहा ना तुमसे, देखो झिमली की बातों पर ना बिल्कुल ध्यान मत दो। देखो, तुम ही लालौन की बीवी रहोगी और जन्मों तक। पर आज काजोल भी अब अपू को साफ दिल से चुप नहीं करा पा रही, शायद क्योंकि उसके कंधे से जिस तरह से हाथ हटाती है, उसे साफ जाहिर होता है कि उसे भी कितना गुस्सा तो है कि अपू लालौन की बीवी है। तो फिर आखिरकार लालौन अब कैसे विश्वास करेगा काजोल पर भी? क्या कोई मकसद से कर रही है काजोल हर काम? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की हर एक अपडेट में, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।